राधे राधे। हम अक्सर एक दूसरे को चेहरे से पहचानते हैं या नाम से पहचानते हैं। भीड़ में, अपनों के बीच, दोस्तों के बीच, माता पिता के बीच, अपने संबंधियों के बीच हम एक दूसरे को चेहरे से जानते हैं। कभी कभार नाम भले ही याद ना हो, चेहरा याद रह जाता है। आपका अस्तित्व आपका चेहरा बताता है, आपका नाम बताता है। पर ये दोनों ही चीजें आप चयन नहीं करते। ये तो ऐसे हो गया कि एक घड़ा है, उसको अब सजाओ तो सुंदर लगोगे, लेकिन ये घड़ा आप नहीं चूज करते। इसका आपसे कोई लेना देना नहीं है, ये आपको प्रकृति देती है। चेहरे क्या बयान करते हैं? हंसता हुआ चेहरा बताता है इंसान खुश है, उदास चेहरा बताता है कोई तकलीफ है। कुछ लोग चेहरों को पढ़ते हैं, आंखों से समझ जाते हैं इनके मन में क्या चल रहा है। कुछ लोग जबान से समझते हैं, पर क्या वास्तव में वो आपको समझते हैं? दुनिया में दो इंसान हैं जिनको फर्क नहीं पड़ता आप कैसे हो, क्या हो। एक आपके माता पिता जिनके आप अंश हो, और दूसरे नेत्रहीन लोग। कभी ध्यान से समझना, जो देख नहीं पाते वो दुनिया देख नहीं पाते, लेकिन वो दुनिया को समझते हैं। दुनिया को देखना और दुनिया को समझना ये दो अलग चीजें हैं। आप मुझे सुन सकते हो, आप मुझे देख सकते हो, ये क्रिया है, लेकिन समझना एक प्रक्रिया है। जो देख नहीं पाते वो वास्तव में आपके मन को समझते हैं। उनको नहीं फर्क पड़ता आप किसके साथ क्या व्यवहार करते हो। जब तक आपका मन साफ है तब तक वो आपके साथ है, और वो एक अनजाना रिश्ता बन जाता है। हम अक्सर मुस्कुराते हैं, कभी कभार ना चाहें तो लोगों के लिए मुस्कुराते हैं, अपनी खुशी दिखाने के लिए मुस्कुराते हैं। आप अंदर से कितने भी दुखी हो, चेहरे पे एक मुस्कुराहट जरूर रखते हो, ताकि आपको कोई पहचान ना ले। और तब आप लगाते हो एक मुखौटा, एक झूठ का मुखौटा, जिसे आप दुनिया को बताते हो कि आप सबसे सुखी इंसान हो, अंदर से जो भी हो, सिर्फ इसलिए ताकि हम किसी और को खुश रख सके। एक कहावत है, ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, यानी देखने वालों की नजर में सुंदरता होता है। बड़ा अजीब है, आप कैसे रहते हो, आप कैसे कहां जाते हो, ये आप पे निर्भर करता है। पर हम जब ये कहते हैं ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, हम किसी और को हक दे देते हैं ये बताने के लिए कि आप सुंदर हो या नहीं। वो कौन है जो इस बात का निर्णय कर सकता है कि आप कौन हो, कैसे हो, क्या हो? आप जिस परिस्थिति में हो उस हिसाब से आप दिखाते हो। लेकिन जब हम मुखौटा लगाते हैं तो हम अपने अंदर के डर को छुपाते हैं। डर इस चीज का कि कोई आपकी सच्चाई जान ना ले, डर इस चीज का कि आपको कोई पहचान ना ले, डर इस चीज का कि आपका कोई एक अपने दिमाग में चित्र ना बना ले। ये डर ही है जो हमको एक दूसरे से अलग करता है। कहीं कुछ गलत बोल देना, कहीं कुछ गलत सोचना, गलत बर्ताव करना, इसमें इतना खो जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। आपकी असली पहचान एकांत में होती है, जहां पे आपको पता है कि आपको देखने वाला, समझने वाला, जानने वाला कोई नहीं है। आप खुद में संपूर्ण हो। ऐसे लोग मिलते भी हैं जो आपको आपसे अच्छे पहचानते हैं, पर समाज का डर, पिछली हुई गलतियां, या लोगों ने आपके साथ कभी बुरा किया होगा, उस बात के डर से हम अपने आप को इस कदर बांध देते हैं कि हम दुनिया को मौका ही नहीं देते। मैं ये मानता हूं सब लोग अच्छे नहीं होते, पर सब लोग बुरे भी नहीं होते।
किसी परिस्थिति में आपको लगे कि किसी से बात करनी चाहिए या किसी से मदद लेनी चाहिए, तब आपको अपना इजहार करना होता है, अपना असली अस्तित्व बताना होता है, इस बात की चिंता किए बिना कि वो आपके बारे में क्या सोचेगा। दुनिया तो वैसे भी देखा जाए तो सोचती वही है जो सोचना चाहती है। आप जितना भी अच्छा करोगे, अगर उन्होंने ठान लिया है आप बुरे हो तो बुरे हो, आप उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन किसी और को हक मत देना कि आपको आपकी असलियत बताए, वो आपके अलावा कोई नहीं जानता। मुखौटे एक और चीज भी बताता है कि हम अपने आप को दुनिया से बचाते हैं। लोगों के बीच जब झुंड में जाते हैं या दोस्तों के साथ जाते हैं तो हम अपने आप को जीते हैं, लेकिन कई बार किसी और को दुख न हो इसीलिए हम उनकी भाषा बोलते हैं, अपनी असलियत कहीं नहीं बताते। तो क्या चेहरों से मन की बात पढ़ी जा सकती है? चेहरा सिर्फ एक आईना है। एक इंसान को जानने के लिए वो आईने के पार उतरना पड़ता है। लेकिन रिश्ते चेहरे से शुरू होते हैं। आपका देखना, आपकी आवाज, आप कैसे रहते हो, ये सारी चीजें आपका अस्तित्व बताता है। जो रिश्ते चेहरे से शुरू होते हैं वो चेहरे पे ही खत्म होते हैं। जो इंसान चेहरे को माध्यम बना के मन की गहराइयों में उतर जाता है उसे फर्क नहीं पड़ता आप गोरे हो, काले हो, छोटे हो, लंबे हो, मोटे हो, नाटे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो ये जान जाता है कि जो शरीर मिला है उसे, जो चेहरा मिला है, जो अस्तित्व मिला है, उसका चयन उसने नहीं किया, लेकिन जो मन मिला है उसको पवित्र उसने खुद बनाया है। इसे कोई देखता नहीं है, इसको समझता भी नहीं है, पर हम दुनिया में इतने खोए हुए हैं कि हर सुंदर चीज हमें अच्छी लगती है। लेकिन सुंदर चीज ही क्यों? तो कहा जाता है कि सुंदरता देखने वाले की नजरों में होती है। अगर पेड़ पत्ते हरे हैं तो क्या आपके देखने से वो सुंदर हो जाएंगे? वो वास्तव में ही वैसे हैं। आप अपना नजरिया बदलो तो आपको पूरी दुनिया सुंदर दिखेगी। लेकिन बदलना कौन चाहता है? अपने आप को बदलना सबसे बड़ा संघर्ष है। ये कोई नहीं करना चाहता। हम सब किसी और को बदलने की कोशिश करते हैं। बच्चे माता पिता को, माता पिता बच्चों को, पति पत्नी को, भाई बहन को, सब अपनी अपनी तरह से एक दूसरे को बदलने की कोशिश करते हैं। जो जैसा है उसको अपनाने के लिए कितने लोग तैयार हैं? ये मेरा अस्तित्व है, मैं ऐसा हूं और मैं ऐसी जिंदगी बिताऊंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं जिंदगी से समझौता नहीं करूंगा जब जरूरत होगी तब, जब मुझे लगेगा जो सही है वो। सही गलत अपना वैयक्तिक निर्णय होता है, ये किसी के कहने से नहीं होता। इसीलिए कहते हैं सुनना समझना ये दो अलग चीजें हैं। अपने आप को अगर ढालना है तो अपने रंग में ढालो और जियो ऐसे जिसे कोई देख ही नहीं रहा हो। आपको फर्क ही नहीं पड़ता। क्या कुदरत ने कभी बोला आप अच्छे हो या बुरे हो? क्या पानी ने कभी बोला आप अच्छे हो या बुरे हो? क्या पहाड़ ने कभी बोला आप अच्छे हो या बुरे हो? पशु पक्षियों ने आपको बोला? नहीं। लेकिन आप जरूर बोलते हो पानी गंदा है, पहाड़ ऊंचा है, पेड़ सूखा है। हम तो उनको भी नहीं छोड़ते, जबकि उनके बिना रह नहीं सकते। तो हम अपनी नजर से दुनिया देखना चाहते हैं। हमारे लिए जो सही वो सही, जो गलत वो गलत। वो सही गलत कुछ है नहीं, ये एक मानसिक स्थिति है। नजरिया बदलोगे तो सब अच्छा है। कुदरत एक वरदान है। जिस दिन ये समझ गए तब आपको फर्क नहीं पड़ेगा।
आप ये समझ जाओगे कि जिंदगी जीने का नाम है, और जीने के लिए इंसान चाहिए, ना ही उसका नाम, ना ही उसका चरित्र, ना ही उसका चेहरा। एक चरित्र चाहिए जो वो खुद बनाता है, वो खुद मालिक होता है। अपने दुखों में इतना डूब जाते हैं कि हंसना भूल जाते हैं, कहीं कोई रोता हुआ चेहरा ना देख ले। अगर देख भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? अपनी भावनाओं को दबा के क्या होगा? अंदर ही अंदर घुटते जाएंगे, तो क्या कभी खुश रह पाएंगे? अगर हंस सकते हैं तो रो भी सकते हैं। अगर दुनिया के साथ रह सकते हैं तो अकेले भी जी सकते हैं। कुदरत ने आपको इस तरह बनाया कि आप अपने में ही पूर्ण हो, क्योंकि आपके साथ कुदरत हमेशा है। जब मुखौटे लगाएं तो ये जरूर सोचें कि क्या उस मुखौटे के जरिए आप किसी और को अपने पास आने से रोक रहे हो? अगर हां, तो क्यों डर रहे हो? जिस दिन ये डर का सामना कर लोगे, उस दिन अपने आप को हर आईने में हंसता हुआ महसूस करोगे, और कौन आपके बारे में क्या सोचता है आपको कभी इससे फर्क नहीं पड़ेगा। पढ़ना भी नहीं चाहिए। आप जो हो अपने में ही पूर्ण हो, अपने में ही सुंदर हो। आप अपनी दुनिया खुद बनाते हो। लोग तो सिर्फ उनके नजरिए से देखते हैं, तो अपना जहान बनाओ, जहां पे आप अपना अस्तित्व बनाओ। खुश रहो। जिंदगी मिली है, हर दिन एक वरदान है। इसको ऐसे जियो जैसे इसी में हर पल में अपने आप को ऐसे महसूस करो जैसे इसके आगे कुछ नहीं। जिंदगी जीने का नाम है। कल है नहीं है नहीं पता, लेकिन जो है कम से कम उसे तो संभालो। जो नहीं है उसके दुख में अपने आप को मत बांटो। बिखरोगे तभी जब जानोगे कि कोई संभाल नहीं सकता, लेकिन जब पता होता है कि खुद ही बिखर के संभालना है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने आप को ऐसे बनाओ, अपने आप को इतना ताकतवर बनाओ कि गिरो भी तो खुद को संभालो। किसी की उम्मीद मत करो। अक्सर हम किसी की उम्मीद करते हैं, वो आपको बाहर भी निकाल लेगा, लेकिन कहीं ना कहीं जताएगा जरूर। इससे तो अच्छा है ना कि गिरे तो खुद उठना सीखें। 2 दिन आंख बंद करके अपने घर पे रहिए, आप समझ जाएंगे कि एक बार एक चीज समझ में आ गई, उसके बाद आपको किसी चीज से फर्क नहीं पड़ेगा। आप समझ जाओगे कि दुनिया सुंदर है। इसे समझो, सुनो, देखो और समझो। समझना ज्यादा जरूरी है, और समझदार इंसान वही जो अपना निर्णय खुद ले, ना ही किसी और को हक दे कि वो आपका अस्तित्व, आपका चरित्र बयान कर सके। अच्छा लगे तो कमेंट छोड़ दीजिए। राधे राधे।